क्या जीवन भर आप तैती बनी रहेंगी? नहीं कटप्पा, मेरा बेटा आएगा, वही मुझे छुड़ा कर ले जाएगा। मरा हुआ बेटा कैसे आएगा माँ? जमीन की छाती फाड़ के आएगा, आसमान का सीना चीर के आएगा। मेरा बेटा आएगा और उस दरिंदे को खींचकर इस चिता पर लिटाएगा। मेरा बेटा आएगा। बेटे आएगा। मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। डायरेक्टेड बाय द पर्सन जो कि नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ बाय द मूवीज लाइक मक्खी, अ रिवेंज स्टोरी विद पुनर्जन्म इंक्लूडेड, मगधीरा, अ रिवेंज स्टोरी विद पुनर्जन्म इंक्लूडेड, एंड बाहुबली, अ रिवेंज स्टोरी विद पुनर्जन्म इंक्लूडेड। तो इसका और पुनर्जन्म का इतना गहरा कनेक्शन है कि जब आलिया भट्ट ने RRR देखी तो गुस्सा होकर इसे इंस्टा में अनफॉलो कर दी, क्योंकि RRR में पुनर्जन्म इंक्लूडेड नहीं था। और अपने डिफेंस में राजामौली ने कहा कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। सो द स्टोरी बिगिंस विथ राजमाता शिवकामी, द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वुमन। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जख्मी हालत में भी 2 बंदों को मार सकती है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इतना गहरा पानी और इतनी तेज लहरों के बीच में भी बिना सपोर्ट के स्टैटिक रहती है, लेकिन थोड़ा सा पानी के बीच में सो नाउ मीट शिवा, द डेफिनेशन ऑफ पावर, जो कि एक रस्सी खींच के 2 रस्सियों को टाइट कर देता है और रस्सी खींचता इस तरफ से है लेकिन प्रतिमा खड़ा दूसरी तरफ से होती है। एंड द डिटेल डेफिनेशन ऑफ सिम, जो कि सिर्फ एक मास्क से पूरी की पूरी लड़की इमेजिन कर लेता है। सलाह एज बीइंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ वीमेन, जो कि गली टू गली शहर टू शहर बाइक लेके घूमते रहता है ताकि उन्हें विजुअली एनालाइज कर सके। ये बात तो मेरे मन में भी नहीं आई कि ये किसी लड़की का मास्क हो सकता है, लेकिन ये सो वॉच कि कैसे शिवा अपने सिंपिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाके अपने माँ बाप दोस्त फिजिक्स ग्रेविटी मोमेंटम वेलोसिटी सबको पीछे छोड़ के स्पाइडरमैन 3 का पोज बना के जल पर्वत को चढ़ता है ताकि ऊपर चढ़े और उसे प्यार से स्टॉक कर सके, ताकि ये उस लड़की को स्टॉक कर सके जो कि एक तीर मार के रात से दिन कर देती है, और जो कि वैसे क्लैन में है जिसमें इतनी भाईचारा है कि ये सिर्फ अपने गुरु को कहती है कि मेरे साथ आइए। और लेकिन वहाँ उसे पता चला कि वह स्वयं माँ देवसेना, जिससे कि कुछ भी पूछा जाए तो उसका एक ही उत्तर रहता है, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। और अमरेंद्र बाहुबली के सुपुत्र है, जो कि ऐसे ऐसे रणनीतियों का इस्तेमाल करके कालकेय और उसके सेना को परास्त किए हैं, जिसे कि देख के स्वयं कालकेय ने कहा कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। जो कि ऐसे ऐसे रणनीतियों का इस्तेमाल करके कालकेय और उसके सेना को परास्त किए हैं, जिसे कि देख के स्वयं कालकेय ने कहा कि बाहुबली तेरी माँ। लेकिन भल्लाल देव हमेशा बाहुबली से जलता रहता है, पता नहीं क्यों। बस इसके पास लोगों की फैन फॉलोइंग ही तो है, बस इसके पास कटप्पा और उसके सारे सिपाहियों की सपोर्ट ही तो है, बस बिना घोषणा हुए सारे लोग इसे राजा ही तो मानते हैं, बस इसके एंट्री में सारे लोग चीयर ही तो करते हैं। बाहुबली आओ भी। बस इतनी सी बात के लिए साला जलता है। हाँ चलो मान लिया कि कोई तुम्हारे एंट्री में चीयर नहीं करता है, चलो मान लिया कि कोई तुम्हारे राजा बनने से खुश नहीं है, चलो मान लिया कि कोई तुम्हारे सेनापति बनने पर भी चीयर नहीं किया, चलो मान लिया कि तुम्हारी खुद की माँ तुमसे ज़्यादा बाहुबली को सपोर्ट करती है, चलो मान लिया कि जब तुम्हारे माँ को गाली पड़ी तो कैमरामैन भी तुम्हारे गुस्से से ज़्यादा बाहुबली के गुस्से पे फोकस किया, तो क्या तुम्हें राइट मिल गया कि तुम कह सको कि बाहुबली के तो उन कंक्लूजन शिवा का जल पर्वत चढ़ना, उसका अपनी माँ को बचाना, उसका युवराज का गला काटना, उसका सच्चाई को जानना, सबका रीजन एक ही है कि महेंद्र बाहुबली इज आ। तुम सचमुच सारे पर्वत पार करके यहाँ आए मेरे लिए, मतलब तुम एक सिंप हो मेरे लिए। जो कि ऐसे ऐसे रणनीतियों का इस्तेमाल करके कालकेय और उसके सेना को परास्त किए हैं, जिसे कि देख के स्वयं कालकेय ने कहा कि फिर क्यों
आखिर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं सूडो के सब्सक्राइबर? आखिर क्यों कोई नहीं कर रहा है उसके चैनल को सब्सक्राइब? आखिर क्यों कोई नहीं कर रहा है उसके वीडियोस को शेयर? जानने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जो कि ऐसे ऐसे रणनीतियों का इस्तेमाल करके काल्के और उसके सेना को परास्त किए हैं, जिसे कि देख के स्वयं काल्के ने कहा कि मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।